श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अगर दोस्तों आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने। गेहूं के दाने जो आप लोगों के खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं, उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं, ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी पर होता है। शिव जी का जो पूरा परिवार जलाधारी पर विराजमान है, तो गणेश जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने श्री शिवाय नमः कहते हुए, ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देने हैं। उसके बाद जो आपके पास 1 गेहूं का दाना बचा है और 1 लोटा जल है, 1 गेहूं के दाने को आपको लोटे के जल में डाल देना है और थोड़ा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिक का जो स्थान होता है वो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना श्री शिवाय नमः कहते हुए। थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है माता असोसुंदी के स्थान पर। दोस्तों माता असोसुंदी का जो स्थान होता है जलधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। अब थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है पार्वती माता के हस्तकमल पर। दोस्तों पार्वती माता का जो हस्तकमल होता है, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देख रहे गोल गोल एरिया होता है, जो गोल गोल भाग होता है ना, वो पूरा का पूरा पार्वती माता का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमः कहते समर्पित कर देना है। अब जितना भी जल बचेगा वो आपको अपने हाथ में लोटा लेते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमः कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक इस उपाय है। इस उपाय के लिए आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 गन्ने के फूल, जो पीले कलर के होते हैं, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो 2 गन्ने के फूल है, 2 गन्ने के फूल को आपको अपने हाथ में रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। फिर आपको 2 गन्ने के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देने श्री शिवाय नमः कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक इस उपाय है। इस उपाय यदि आप करती हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र, जो बेलपत्र आप लोगे कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने हाथ पे रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें।
फिर आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए बेलपत्र को आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। अब आपने जो बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है। साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समय आप ये चारों सामग्री लोगे ना, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। चारों सामग्री आपको लोटे के जल में डाल देनी है। इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का घर वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन की समस्या होगी वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन करने हैं। उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।